ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी को पर्वतनी एकादशी एवं परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं और इसी कारण इसे पर्वतनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में विशेष संबंध माता लक्ष्मी, वामन अवतार और भगवान श्री कृष्ण माना जाता है। यह व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति, वैकुंठ प्राप्ति, पुण्य विधि, मनोकामना पूर्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आज हम आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और ये कब है इसकी सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एकादशी व्रत सब पापों का नाश करता है तथा मनुष्य को विष्णु लोक प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी विशेष रूप से भोग और मोक्ष दोनों का साधन मानी गई है। इसकी पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को शुद्ध करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजन की जो सामग्री होती है उसमें पीले पुष्प होते हैं, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पंचामृत, अक्षत, चंदन। चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना है। गंगा जल से शुद्ध करना है। पंचामृत से अभिषेक करें। चंदन व पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र जाप करें, आरती करें, भोग को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 108 बार जप करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन विष्णु नाम का स्मरण करें। जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत का जो फल होता है समस्त पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, धन धान्य में वृद्धि, पारिवारिक सुख, मनोकामना की पूर्ति, पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं, विष्णु कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत में जो नियम आपको रखने चाहिए वो होते हैं: ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोलना, मन वचन कर्म से शुद्धता, क्रोध से बचाओ, भगवान का नाम जप करें, सेवा भाव करें। और कौन से कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए: मांस मदिरा का सेवन, झूठ बोलना, अशब्द, तामसिक भोजन, नकारात्मक विचार और हिंसा। इस में भोजन का जो नियम है वो निर्जल भी है, फलाहार भी है और एक भुक्त अगले दिन पालन करें। अब हम आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय धरती पर धर्म, तप, संयम और सत्य का विशेष प्रभाव था। राजा महाराजा भी साधु संतों की भांति जीवन जीते थे और प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलती थी। उन्हीं दिनों महर्षि नगरी में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराजा महाजित। वह सत्यवादी, दयालु, पराक्रमी और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कभी अकाल, रोग या अशांति नहीं होती थी। लोग सुखी थे, संतुष्ट थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। महाराज महिजीत बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसे वेद, पुराण, उपनिषद और धर्मशास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उसने अपने जीवन का उपदेश ही यही बनाया था कि वह धर्म के अनुसार राज्य करे और भगवान की भक्ति में अपना जीवन छोड़ दे। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा करता, गरीबों को दान देता था और साधुओं का सम्मान करता था। एक समय की बात है कि अचानक उसके राज्य में वर्षा होना बंद हो गया। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियाँ सिकुड़ गईं, तालाब खाली हो गए। धीरे धीरे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनाज का अभाव होने लगा, पशु मरने लगे और लोग भूख से पीड़ित होने लगे, रोने लगे।
राजा को इस बात का अत्यंत दुख हुआ। वह दिन रात चिंता करने लगा उसकी प्रजा एक संकट से कैसे बचे। उसने सभी मंत्रियों और विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया और उपाय पूछा। सबने अपने अपने मत बताए। यज्ञ करने की सलाह दी, दान देने को कहा, तपस्या करने का सुझाव दिया। राजा ने सब उपाय किए, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब राजा को लगा कि अवश्य ही उसके जीवन में कोई बड़ा पाप हुआ है जिसके कारण यह संकट आया है। उसने अपने मन को टटोला, अपने कर्मों को स्मरण किया, पर उसे कोई ऐसा बड़ा अपराध याद नहीं आया। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं वन में जाकर महान तपस्वी महर्षि लोमश के पास जाएगा और उनसे मार्गदर्शन लेगा। महर्षि लोमश उस समय अत्यंत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों युग देखे थे और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त थी। राजा ने राज्य का भार उसने अपने पुत्र को सौंपा और कुछ विश्वास सेवकों के साथ वन की ओर प्रस्थान किए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह महर्षि लोमश के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और दृश्य था। पक्षियों की मधुर ध्वनि, वृक्षों की हरियाली और तपस्वियों की साधना से पूरा क्षेत्र आलोकित था। राजा ने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे महर्षि, मैं आपके चरणों में शरण में लेने आया हूँ। मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है, प्रजा दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे किस पाप के कारण यह संकट आया है और इसका समाधान क्या हो सकता है। महर्षि लोमश ने कहा। राजा को प्रेम से देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। तुम प्रजा के दुख को अपना दुख समझते हो। यह बहुत दुर्लभ गुण है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्मों का स्मरण किया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने अनजाने में एक ब्राह्मण का अपमान किया था। उस ब्राह्मण ने तपस्या के बल पर श्राप दिया था और जिसका प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। परंतु घबराओ मत, इसका समाधान भी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का उद्धार हो सके। महर्षि बोले, हे राजन, अधिक मास में आने वाली पद्मदी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक होता है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं। यदि तुम श्रद्धा से इस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे राज्य से अकाल समाप्त हो जाएगा और सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने श्रद्धा से यह बात सुनी और मन में निश्चय कर लिया कि वह इस व्रत को पूर्ण नियम से करेगा। महर्षि ने आगे कहा, यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। राजा ने महर्षि को प्रणाम किया और उनके निर्देशों के अनुसार व्रत किया। कुछ समय बाद जब पद्मिनी एकादशी आई, राजा ने पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत रखा। उसने अपना संपूर्ण ध्यान भगवान विष्णु में लगा दिया। उसने दिन रात प्रभु का नाम जप किया। किसी प्रकार का अहंकार अपने मन में नहीं आने दिया। व्रत पूर्ण होते ही आकाश में एक घने बादल छा गए। तेज गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी होने लगी। नदियां भर गईं, तालाब लबालब हो गए और खेतों में फसल लहराने लगे। प्रजा आनंदित हो उठी। चारों ओर उत्सव का वातावरण बन चुका। उसके बाद कुछ समय बाद उसी वन में एक और घटना घटी जिसने इस व्रत की महिमा को और भी स्पष्ट कर दिया। उसी क्षेत्र में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र था, न उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पते रहते थे। फिर भी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति के कभी विमुख नहीं हुआ। एक बार अधिक मास आया और पद्मिनी एकादशी निकट आई और उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए यह व्रत करेगा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर भगवान का नाम जपता रहा।
रात को उसके बच्चे रोते हुए बोले, पिताजी हमें बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण का हृदय कांप उठा और पर उसने धैर्य रखा और कहा, बच्चों आज भगवान की परीक्षा है। यदि हम धैर्य रखेंगे तो प्रभु अवश्य हमारी सहायता करेंगे। रात भर वह भगवान का नाम जपता रहा। अगली सुबह अचानक उसके घर के सामने एक दिव्य रथ आकर रुका। उसमें से एक सुंदर पुरुष उतरा जिसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। तुम्हारी भक्ति और पद्मिनी एकादशी के व्रत से प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे भेजा है। उस दूत ने उसे स्वर्ण, अन्न, वस्त्र और धन प्रदान किया। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। वह सम्मानित और सुखी हो गया, परंतु उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इसी प्रकार एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार एक क्रूर शिकारी जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन पशुओं का शिकार करता था और उन्हें मारकर अपना जीवन चलाता था। उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, पाप ही पाप वो करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह दिन पद्मिनी एकादशी का था। भूख के कारण वह कुछ भी नहीं खा पाया। रात भर जागता रहा क्योंकि उसे डर था कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। पेड़ के ऊपर से कुछ पत्ते नीचे गिरते रहे। अनजाने में वे एक शिवलिंग पर गिरते रहे जो पास ही था। इस प्रकार से बिना जाने उसने उपवास किया, जागरण किया, पूजा कर दी। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए और तभी विष्णुदूत भी आ पहुँचे। दोनों में विवाद हुआ। अंत में भगवान के आदेश से शिकारी को वैकुंठ लाया गया क्योंकि उसने अनजाने में पद्मिनी एकादशी का फल प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से पद्मिनी एकादशी का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में भी इसका पालन करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। महाराज महिजित ने यह सब कथाएं महर्षि रोमस से सुनी और अपने जीवन में भक्ति को एक गहरा लिया और अपने राज्य में उसने भगवान विष्णु की उपासना को बढ़ावा दिया। लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। राज सुख समृद्धि से भर गया। महाराज अंत समय में भगवान का नाम जप करते हुए वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और भक्ति से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्ति होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। यह व्रत न केवल संसारिक कष्टों को दूर करता है बल्कि आत्मा को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो स्वयं व्रत करने से मिलता है। इसी कारण शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ, पवित्र और कल्याणकारी बताया है। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। और दोस्तों अब हम बता देते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी पद्मिनी एकादशी का जो है अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:11 पर आरंभ होगी। साथ ही इस तिथि का अंत जो है 27 मई को सुबह 6:22 पर होगा। तो वहीं उदया तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी का जो दिन का मुहूर्त है वो सुबह 4 AM से शुरू है और 4:44 तक AM तक है। इसमें आपको स्नान आदि निर्मित होकर व्रत पूजा का संकल्प ले सकते हैं। वहीं इसके बाद आप लाभ उन्नति मुहूर्त जो है 5:26 से लेकर 7:08 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 7:08 से 8:52 तक और शुभ उत्तम मुहूर्त जो है 10:35 से 12:18 के बीच में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो हमने आपके साथ में शेयर की। अगर आप सभी को पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर ज़रूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।